कैसे भारत का एजुकेशन सिस्टम कर रहा है बच्चों की जिंदगी बर्बाद। क्यों अच्छी शिक्षा के बाद भी युवाओं को नहीं मिल पाती मनचाही नौकरी। कैसे भारत का एजुकेशन सिस्टम युवाओं को गुलाम और गरीब बनाने के लिए तैयार है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमी देखने को मिलती है। एग्जाम बच्चों की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए जाते हैं या बच्चों के अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए। आप में से अधिकतर लोग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन क्या वाकई में भारत का एजुकेशन सिस्टम कारगर है, और अगर नहीं तो आखिर क्यों माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। प्राचीन काल के गुरुकुल और आज के स्कूलों में आखिर क्या अंतर है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है, जानेंगे इन सब के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो चीजों की सबसे ज्यादा कमी है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी नींव अंग्रेजों ने रखी और सैकड़ों सालों से वही पुराना एजुकेशन सिस्टम भारत अपना रहा है। अंग्रेजों ने भारत का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से तैयार किया था कि देश के युवा उनको वफादार और बेहतर नौकर बन सके, अंग्रेजों की गुलामी कर सके। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन के बारे में कोई नई बात नहीं की जाती। बच्चों को केवल रट्टा मारना सिखाया जाता है, और जो बच्चा किताब में लिखी हुई बात को हूबहू रटकर पेपर में लिखाता है उसे ही टॉपर घोषित कर दिया जाता है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों से जवाब तो मांगे जाते हैं, लेकिन उन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। यदि कोई बच्चा एक चीज 2 बार पूछ ले तो टीचर उसे धमकाकर चुप करा देता है, या फिर कोई बच्चा यदि ज्यादा सवाल करे तो उसे तो टीचर क्लास से बाहर ही निकाल देता है, क्योंकि टीचर्स के पास बच्चों के सवालों के जवाब नहीं होते, और साथ ही कम समय में उनके ऊपर ढेर सारा सिलेबस कंप्लीट करने का बोझ भी होता है। शिक्षा कोई भीख नहीं है, बल्कि ये तो हर व्यक्ति का बेसिक राइट है, जिसे मुफ्त में दिया जाना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा एक व्यापार बन गया है, और छोटा मोटा नहीं बल्कि अरबों रुपयों का धंधा विद्या के नाम पर हो रहा है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। फीस के अलावा तमाम तरह के खर्चे स्कूल वाले के हैं। वहीं प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते हैं वहाँ शिक्षा का व्यापार नहीं किया जाता। गुरु छात्रों के बीच एक अलग ही संबंध होता था। गुरु अपने विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं लेते थे। हालांकि शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा देने का प्रावधान था, लेकिन उसे आज की फीस प्रणाली से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज स्कूलों में केवल बच्चों को किताबें रटवाई जा रही है। इतिहास के नाम पर पानीपत के युद्ध कब हुए थे और मुगलों का शासनकाल कैसा रहा, सिर्फ इन चीजों पर ही फोकस किया जा रहा है। इन चीजों का बच्चों की वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि गुरुकुल में विद्यार्थियों को जीवन जीने का मूल मंत्र सिखाया जाता था। कैसे अच्छा इंसान कैसे बनना है, कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर जोर दिया जाता था। आज कोई भी बड़ा और अच्छा स्कूल कमजोर विद्यार्थियों को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देना चाहता। यहाँ पर कमजोर और होशियार विद्यार्थियों की पहचान मार्क्स के आधार पर की जाती है। हो सकता है कि जो बच्चा एकेडमिक्स में ज्यादा अच्छा ना हो वो अन्य एक्टिविटीज में आगे निकले, लेकिन बच्चे की उस काबिलियत को फिजूल कहकर टरका दिया जाता है। वहीं गुरुकुल में एक एक बच्चे पर गुरु विशेष ध्यान देते थे। आज स्कूलों में बच्चों को केवल थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में स्टूडेंट्स को कोई जानकारी नहीं होती। न सिर्फ स्कूलों में बल्कि देश के 90% कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी यही हाल है। आज हमारे देश में 1000 से अधिक यूनिवर्सिटीज और 15 लाख से अधिक स्कूल मौजूद है, लेकिन चुनिंदा स्कूल और कॉलेज को हटा दिया जाए तो अधिकतर स्कूल कॉलेज केवल खाना पूर्ति और डिग्री बांटने के लिए चल रहे हैं। इन स्कूलों और कॉलेज में स्टूडेंट्स को कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता। स्कूल कॉलेज जाने का मकसद केवल अटेंडेंस पूरी करना रह गया है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने दोस्त को पत्र लिखकर जन्मदिन के लिए इनवाइट करें, अपने अंकल को घड़ी के लिए धन्यवाद बोले। आज से कुछ दशक पहले इस तरह के पत्रों का जमाना था, लेकिन आज शहरों में तो क्या गाँव में भी कोई इस तरह के पत्र नहीं लिखता। देश बदल रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। बच्चों को इसकी बजाय सिखाना चाहिए कि मेल कैसे किया जाता है, मॉक जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट कराने चाहिए, किसी नौकरी के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। कंप्यूटर के नाम पर केवल पेंट और MS एक्सेल के बेसिक सिखाए जाते हैं, जबकि ये सब चीजें आज बच्चा जानता है। आज के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग जैसी चीजों के बारे में समझाने की जरूरत है, जिनका यूज आज हर जगह किया जा रहा है। अनुशासन के नाम पर केवल बच्चों को चुप रहना सिखाया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल बना ले तो पूरे स्कूल के सामने उसे बेइज्जत किया जाता है। कभी घर के जूते पहनकर स्कूल चला जाए तो स्कूल से वापस लौटा दिया जाता है।
बच्चों की मजबूरी या फिर उनके मन की सुनने की कोशिश नहीं की जाती। चुप रहने से बच्चों में अनुशासन नहीं आता, इससे केवल मूक नौकर ही पैदा होंगे। वे खुलकर कभी भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब उन्हें बोलना चाहिए था उन्हें जबरन चुप करा दिया गया। आज स्टूडेंट्स से लेकर माता पिता तक हर किसी की सोच यही है कि बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री लिए लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। वास्तव में एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। एजुकेशन में भी केवल मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पर ही फोकस किया जाता है। जो बच्चा मैथ्स और साइंस में अच्छा होता है वो होशियार होता है, और जो बच्चा क्रिएटिव हो, ड्राइंग और आर्ट्स में अच्छा हो, उसे किसी श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि आज भी यही माना जाता है कि क्रिएटिविटी से आखिर नौकरी थोड़ी मिलती है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आज क्रिएटिव लोगों की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। वेब डिजाइनिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग तक हर जगह क्रिएटिव माइंड की जरूरत है। आप इस समय हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को भी क्रिएटिव टीम ने ही मिलकर तैयार किया है। स्पोर्ट्स और अन्य एक्टिविटीज को आज भी सिर्फ हॉबी के तौर पर देखा जाता है। स्पोर्ट्स को फुल टाइम पैशन के तौर पर ना तो टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं और ना ही स्टूडेंट्स के माता पिता। एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जो विद्यार्थी जिस फील्ड में अच्छा है उसे उसी फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और यदि जल्द ही उस सोच में बदलाव नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में देश को सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज कैसे मिलेंगे। जो 10वीं फेल है, कोई सिंगिंग में अच्छा है तो वो मैथ्स और साइंस पढ़कर क्या करेगा। मैथ्स और साइंस की बेसिक जानकारी सभी को दी जानी चाहिए, लेकिन एडवांस लेवल पढ़ने के लिए उसे प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। आज कई सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि उन्हें देखते हुए भी शर्म से आंखें झुक जाती है। स्कूलों में टूटे फूटे टॉयलेट्स है, ग्रामीण स्कूलों में तो बेंच ही नहीं है। बच्चे आज भी दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां टीचर आते ही नहीं। पूरे स्कूल में केवल 1 या 2 टीचर हैं और वहीं सभी सब्जेक्ट्स केवल औपचारिकता के तौर पर पढ़ा रहे हैं। बच्चों को इतना अधिक होमवर्क मिलता है कि उनके पास अन्य कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। स्कूलों में 6 से 7 घंटे पढ़ने के बाद घर पर आकर पूरा दिन होमवर्क करना पड़ता है। किताब में लिखी बात को नकल करके कॉपी में लिखने से बच्चे क्या सीख जाएंगे, ये बात आज तक नहीं समझ आई। साथ ही बच्चों को और अधिक होशियार बनाने के लालच में माता पिता ट्यूशन क्लास भी ज्वाइन करा देंगे। महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ने के बाद भी यदि ट्यूशन की जरूरत है तो आप समझ ही सकते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम किस हालत से गुजर रहा है। होमवर्क में बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड सवाल दिए जाने चाहिए जो आज के समय में सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही इन चीजों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता तो एग्जाम में वे नील बटे सन्नाटा हो जाते हैं। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और उसके बाद हमारे देश ने कितने आविष्कार किए हैं, इस बारे में बच्चों को बताने की जरूरत है। देश के एजुकेशन सिस्टम में तो सुधार की जरूरत है ही, साथ ही माता पिता को भी समझना चाहिए कि वे अपने बच्चों को अन्य बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। रिश्तेदारों के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं या पड़ोसी का बच्चा कितने मार्क्स ला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने बच्चे की काबिलियत पहचान कर उस पर सारा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर किस तरह भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें। आपके हिसाब से देश के एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या बदलाव की जरूरत है कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।